नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में गंगा की अवतरण कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 23 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 8:49 तक और उसके बाद में अष्टमी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:57 तक और उसके बाद में पुष्य। सुकर्मा योग रहेगा प्रातः 6:08 तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे रात्रि 8:57 से 24 अप्रैल प्रातः 5:47 तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज गंगा सप्तमी है। आज कहानी किस्से में गंगा की अवतरण कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा ही, भाग्य भी आज आपका साथ देगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या नया प्रोजेक्ट सफल होगा। रिश्तों में परिपक्वता आएगी। यात्रा के योग भी हैं। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि आज गंगा सप्तमी है तो पाप नाश, ग्रह दोष निवारण और सुख समृद्धि के लिए ओम गंगायै नमः मंत्र का जप करें। तिल, लाल वस्त्र और गुड़ का दान आप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज धन, निवेश और आर्थिक मामलों में लाभ होता दिख रहा है। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित होगी। निवेश या बचत की योजना सफल रहेगी। सफलता पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से थोड़ा बच कर रहें। गंगा सप्तमी पर पापनाश, ग्रह दोष निवारण और सुख समृद्धि के लिए ओम सुघोषायै नमः का जप करें 108 बार और दान में चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र आदि का आप दान कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। आज संवाद, शिक्षा और योजना में बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज लिए निर्णय आने वाले दिनों में लाभ देंगे। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी आप कर सकते हैं। पापनाश के लिए और ग्रह दोष निवारण के लिए या सुख समृद्धि के लिए, आपसी पारिवारिक प्रेम के लिए आज क्योंकि गंगा सप्तमी है, ओम आयम गंगायै आयम नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और दान में मूंग दाल, हरी सब्जियां, पालक गाय को खिलाएं। ये सब आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि। आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी पर भावनात्मक रूप से थोड़ी उलझन रह सकती है। आज किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में शुभ कार्य के संकेत मिलते हैं। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहें। और आज के लिए आपका मंत्र जो है जप के लिए रहेगा ओम ह्रीम गंगायै ह्रीम नमः। और आज आप फल, दूध, चांदी, जल या कोई मटका आप भेंट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में बेहतर संवाद और निकटता आएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। पाप नाश के लिए और ग्रह दोष निवारण के लिए, सुख समृद्धि के लिए गंगा सप्तमी वाले दिन यानी आज के दिन आप ओम क्लीम गंगायै
क्लीम नमः मंत्र का 108 बार जप करें और गेहूँ, मकई, गुड़ इनमें से किसी एक चीज़ का आप दान कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। करियर में बड़े विकल्प मिल सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। पापनाश, ग्रह दोष निवारण और सुख समृद्धि के लिए ओम सौम्य गंगायै नमः मंत्र का 108 बार जप करें और दान के तौर पर हरा चारा गाय को खिलाएं और हरे वस्त्र किन्नर को दान करें। लाभ अवश्य होगा। तुला राशि की बात करते हैं। आज यात्रा, शिक्षा, संपर्क और सलाह देने से लाभ होगा। विदेश या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े शुभ संकेत मिलेंगे। भाग्य मजबूत रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। खान पान का अपने ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। गंगा सप्तमी के लिए सुख समृद्धि और पाप नाश के लिए आप मंत्र जो जप करेंगे ओम सावित्र्यै नमः, ये 108 बार अवश्य जप करें कम से कम। और दान में घी, मोती, सफ़ेद वस्त्र, चावल आदि दान कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ या अनेक चीज़ें, जैसी आपकी क्षमता हो। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आज आपको वित्तीय मामलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। धन लाभ के साथ कोई रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। रिश्तों में गहरी समझ बढ़ेगी। भावनाएं थोड़ी तीव्र रहेंगी। बहुत सोच समझकर अपनी बात कम से कम शब्दों में किसी के भी सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीज़ें दान कर सकते हैं आप। अनहोनी से थोड़ा बचें, अपमानजनक परिस्थितियों से बचें। पापनाश के लिए और दोष निवारण के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए ओम नमो भगवती गंगायै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और दान में गुड़, चना, तांबे की वस्तु आप दान कर सकते हैं। मसूर दाल दान कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। साझेदारी में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। करियर में नए अवसर दिखेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। दिन पेशेवर मामलों के लिए बहुत शुभ है। परिवार व पड़ोसियों के साथ समय अच्छा बीतेगा। विरोधी हावी हो सकते हैं। पापनाश के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए और सुख समृद्धि के लिए ओम श्रीमत्यै नमः, ओम श्रीमत्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और दान के लिए तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। हल्दी दान कर सकते हैं। चने की दाल दान कर सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। कामकाज में प्रगति होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दिनचर्या सुधारने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर थकान का ध्यान रखें। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। खोई चीज़ें मिल सकती हैं। पापनाश, ग्रह दोष निवारण और सुख समृद्धि के लिए ओम त्रिवेण्यै नमः इस मंत्र का आप जाप करें और कम से कम 108 बार। काले उड़द, कंबल, तिल का तेल, खिचड़ी, ये सब चीज़ें आप दान करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, आज रचनात्मकता और प्रेम जीवन दोनों मजबूत रहेंगे। बच्चों से सुख मिलेगा। काम में सफलता और नई संभावनाएं दिखेंगी। आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आएगी। नए आइडिया सफल होंगे। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। ओम नंदिनी गंगायै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और इससे आपके पाप नाश होंगे, ग्रह दोष निवारण भी होगा और सुख समृद्धि भी आएगी घर में। और दान करने के लिए छाता, वस्त्र और चमड़े के जूते आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। मीन राशि की बात करते हैं। घर परिवार के कार्य सफल होंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति से जुड़े कामों में प्रगति होगी। मन थोड़ा भावुक रहेगा पर निर्णय अच्छे होंगे। नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम सौम्य रूपिण्यै नमः। इसको कम से कम 108 बार जप करें
और दान की चीज़ों में आप दूध, सफ़ेद वस्त्र, चावल आदि दान कर सकते हैं। आपको लाभ अवश्य होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज गंगा अवतरण की पूरी कथा बहुत ही शॉर्ट में सुनाऊंगी। गंगा अवतरण की कथा रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में वर्णित है। राजा भगीरथ ने तपस्या कर अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर घोड़े की खोज की, जिसमें समुद्र की रचना हुई। पुत्रों ने कपिल मुनि पर दोष लगाया, जिन्होंने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। सगर के पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि के पुत्रों के उद्धार का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि गंगा का जल ही उन्हें मुक्त करेगा। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, लेकिन सफलता न मिली। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। गंगा स्वर से तेज धारा में उतरी, लेकिन पृथ्वी सहन न कर सकी। भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा। शिव की जटाओं में गंगा लंबे समय तक रही। भगीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने जटा खोली। मार्ग में ऋषि जहनु ने गंगा को पी लिया, लेकिन भगीरथ के अनुरोध पर मुक्त कर दिया। इसीलिए जाह्नवी नाम पड़ा गंगा का। गंगा भगीरथ के पीछे समुद्र पहुंची और पाताल में जाकर सगर के पुत्रों को मुक्त किया। इतनी मेहनत से हमें हमारा पोषण करने वाली, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों को काटने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली गंगा जी मिली। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर संभव प्रयास करके न केवल इसकी रक्षा करें, अपितु इसको स्वच्छ भी रखें। कुछ सामग्री तो हम मानसिक रूप से भी चढ़ा सकते हैं, जिससे गंगा जल दूषित न हो। मैंने खुद अनुभव किया है कि मानसिक रूप से भेंट की गई वस्तुएं अधिक शीघ्र फल प्रदान करती हैं। एक चोर भला किसी को चोरी करने से कैसे मन रोकेगा? एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी को कैसे कहे कि झूठ ना बोलो? गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति किसी को गंदगी फैलाने से कैसे रोकेगा? ठीक इसी तरह पाप हारिणी गंगा अगर खुद मलिन हो जाएगी तो कैसे किसी के पाप हरेगी? अपनी बूढ़ी माँ गंगा की मदद नहीं करेंगे क्या उसे स्वच्छ रखने में? जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 22 अप्रैल 2027 तक आपके लिए नए अवसर, करियर में प्रगति और आर्थिक सुधार का समय रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई योजना सफल हो सकती है। मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन, मीडिया, व्यापार या संचार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा। रिश्तों में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से गला, पाचन या तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है, उन पर आपको ध्यान देना आवश्यक रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को हरी मूंग या हरी सब्जी का दान करें। ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हरे रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। नियमित योग और प्राणायाम करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में।
नमस्ते।